हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 है क्या, इसमें कंपोजिशन क्या क्या मिला हुआ होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, और एजिथ्रोमाइसिन लेने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन है क्या। तो ये एक बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ होगा, जो इन्फेक्शन होगा, उसमें ये काम करेगा। जैसे कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी काम करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी काम करेगा, या माइकोप्लाज्मा हो या फिर क्लाइमेडिया हो, ये सिर्फ बैक्टीरिया रिलेटेड इन्फेक्शन में ही काम करता है। कोई भी अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाए जो कि प्रोटोजोआ या हेलमिंथेस से रिलेटेड हो, तो उसमें हम एजिथ्रोमाइसिन 500 रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के, और प्लस में इसे हम यूज कैसे करते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन 500 जो है वो एजिथ्रोमाइसिन कंटेन करेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। मान लिया जाए वो डेजी कंपनी का है, डेजी 500 है जो कि मैनकाइंड बनाती है, ओके, या फिर लैज 500 है, या फिर लोजिड 500 आता है उसका। तो ये किसी भी कंपनी का हो, ये एजिथ्रोमाइसिन ही कंटेन करेगा। अब एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हम लेंगे कैसे? तो इसे हम ओरली ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद ना एक बात याद रखने वाली चीज़ है कि कभी भी हम इसको एंटा एसिड, जैसे कि जो अल्मुनियम कंटेन करेगा या फिर मैग्नीशियम कंटेन करेगा एंटा एसिड, उसके साथ हम नहीं लेंगे इसको। और एक बात और, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेने से पहले एक बार डॉक्टर का रिकमेंडेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो जान लेते हैं अब कि एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन का हम यूज किस किस चीज़ में कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी जानते थे कि ये एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पे हम इसे देते हैं, या फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड में हो, ब्रेन में हो, लंग्स में हो। लंग्स मतलब कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शन, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, या फिर निमोनिया हो गया, रिनाइटिस हो गया, सिनोसाइटिस हो गया। मतलब ये कि ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उससे जो इन्फेक्शन होगा उसमें ज़्यादा सुनता है ये एजिथ्रोमाइसिन, ओके। या फिर इन्फेक्शन बोन में हो गया, जॉइंट्स में हो गए, यूरिनरी ट्रैक में हो गया, ओके, स्टोमिक से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, और हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी इसे दिया जाता है। एक बात और, जो आजकल एजिथ्रोमाइसिन का यूज है ना, वो टिपिकल ट्यूबरक्लोसिस में भी दिया जा रहा है, ओके। तो अब जान लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन का डोज हमें कितना कितना लेना चाहिए। जैसे कि एडल्ट की बात करते हैं तो ये 500 mg का टैबलेट है, ओके। तो ये सफिशियंट है, एक टैबलेट एक दिन में कोई ले, राइट। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है या फिर नमोनिया है, मतलब गला खराब है, तो उस केस में इसका जो एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स होता है ना, वो 5 से 7 डेज का होता है। या फिर किसी को एसटीडी है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इसका सिंगल डोज ही काफ़ी होता है, ओके। और अगर मान लिया जाए ट्यूबरक्लोसिस है किसी को, तो उसके लिए जो एजिथ्रोमाइसिन का डोज है वो पूरा मंथ चलता है, राइट। तो जानते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन लेने के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमने वीडियो में पहले भी बात किया था कि कभी भी एजिथ्रोमाइसिन अगर हम लेते हैं तो उस टाइम पे उसके 2 घंटा पहले या फिर उसके बाद हमें जो है वो एंटासिड नहीं लेना है। मतलब वो एंटासिड जो कि अल्मुनियम कंटेन करता हो या फिर मैग्नीशियम कंटेन करता हो, राइट। अब कभी भी एजिथ्रोमाइसिन, जैसे कि एजिथ्रल 500 के नाम से आता है टैबलेट, तो इस वजह से यहाँ पे लिख दिया एजिथ्रल 500, राइट। तो इसको कभी भी हम अल्कोहल के साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, ये हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा। या फिर किसी भी पेशेंट में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उनको एजिथ्रोमाइसिन देंगे, लेकिन उसके लिए ना डोज एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब उनका जो है मात्रा कम हो जाएगा, तो इसके लिए बेटर रहेगा ना कि किसी भी एक फिजिशियन से या फिर डॉक्टर से सलाह ले लिया जाए, करेक्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो उनमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि पेशेंट में वोमिटिंग हो सकता है, नौसिया का प्रॉब्लम हो सकता है, उनमें एब्डोमिनल पेन जैसे भी साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, या पेशेंट को डायरिया हो सकता है, या फिर एरिथमिया का भी जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगता है। मतलब हार्ट का जो रिदम है ना, उसमें डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, या फिर एक्सेसिव गैस बनाने लगता है ये स्टोमक में, या फिर पेनफुल यूरिनेशन जैसा साइड इफ़ेक्ट है वो दिखता है। लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में होता है। तो ये एक्चुअली में एजिथ्रोमाइसिन जो है ये करता क्या है कि जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हार्मफुल थे ये उनको तो मारता ही है, साथ साथ जो यूजफुल बैक्टीरिया थे हमारे शरीर के लिए वो भी मर जाते हैं।
तो इस केस में क्या होता है कि डायरिया का प्रॉब्लम आने लगता है। और वैसे भी ये जो है मेनली से बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके, तो जो एसेंशियल प्रोटीन बैक्टीरिया सिंथेसिस कर रहा था अपने जो वाइटल फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसको ये क्या करता है कि स्टॉप कर देता है। तो बैक्टीरिया के जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन था, अगर वो स्टॉप हो गया तो बैक्टीरिया ग्रो करना बंद कर देगा। तो बैक्टीरिया अगर ग्रो करना बंद कर दिया तो लास्ट में क्या होगा कि उसका डेडलाइन पूरा हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो उस तरह से इन्फेक्शन जो था वो खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो अब जान लेते हैं कौन कौन से ब्रांड नेम मौजूद हैं। ठीक है, तो पहले हमने एजिथ्रल देख लिया था, या वो फिर डेजी 500 के नाम से भी आता है, या फिर ट्रूलीमैक्स 500 टैबलेट के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है, या फिर लैज 500 हो, या फिर लोजिट 500 हो, या फिर एजीबैक 500 के नाम से भी आता है। बहुत सारे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ नाम हम इस वीडियो में जान लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।